अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा ईव्यूज़ का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने एक्सेल से ईव्यूज़ में डाटा कैसे लेके आना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने ईव्यूज़ का जो अपना जो भी वर्जन है उसको ओपन कर लेना है। ईव्यूज़ ओपन करने के बाद आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं जिससे आप एक्सेल से डाटा ईव्यूज़ में लेके आते हैं। अब इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो ये है कि आपके पास जो एक्सेल की फ़ाइल है वो उसको ओपन करें। जैसे कि मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल है, इसमें जो भी आप डाटा व्यूज़ में लेके जाना चाह रहे हैं उसको कॉपी करें। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा ये वाला डाटा है, ये डाटा मैं एक्सेल से व्यूज़ में ले जाऊँ। तो इसके लिए पहले मैंने डाटा सेलेक्ट किया, उसको कॉपी कर लिया। ये 3 वेरिएबल्स का मैं चाहता हूँ कि ये डाटा मैं व्यूज़ में ले जाऊँ। तो ये तीनों वेरिएबल्स का डाटा मैंने कॉपी किया। इसके बाद मैं ईव्यूज़ का जो फ़ाइल है वो ओपन करूँगा। ये मैंने ईव्यूज़ की फ़ाइल ओपन कर ली। ईव्यूज़ की फ़ाइल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे फ़ाइल में। फ़ाइल में जाने के बाद आप न्यू में जाएंगे। न्यू के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्क फ़ाइल पे। अब यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। इस ऑप्शन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि आपका डेटा अनस्ट्रक्चर है, अनडेटेड है, यानी कि आपके डेटे की स्टार्ट और एंड डेट है या नहीं। तो जो मेरे पास डाटा है उसकी स्टार्ट और एंड डेट है, तो इसलिए मैं इस पे जाऊंगा डेटेड रेगुलरली। अगर आपके डेटे की स्टार्ट और एंड डेट नहीं है तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आपका पैनल डाटा है तो फिर आपको इसको बताना पड़ेगा मेरा डाटा पैनल है। जैसे ही आप पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ़ करेक्ट सेक्शंस कितनी है। ये हम अंदर आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ़ करेक्ट सेक्शंस क्या होती हैं और हमें कैसे पता चलता है, और पैनल डाटा में फ़र्क क्या है, टाइम सीरीज डाटा में फ़र्क क्या है। लेकिन आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे डाटा लेके आना कैसे है। तो अभी जो हमारा डाटा है वो टाइम सीरीज डाटा है, उसकी स्टार्ट डेट भी है, एंड डेट भी है। तो इसलिए मैं करूँगा डेटेड रेगुलर फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फ्रिक्वेंसी बताएं। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि आपका डाटा एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है, ईयरली है या वीकली है। अब मेरे पास जो डाटा है वो एनुअली है, वो एनुअल बेसिस पे है, तो इसलिए मैं यहाँ एनुअल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है कि आपके डाटा की स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है। जो मेरा डाटा है वो 1960 से लेकर एक कंट्री का जो डाटा है वो 2023 तक का है। तो मैं यहाँ पे 1960 और 2023 उसकी एंड डेट डाल दूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद मैंने जाना है क्विक में। क्विक में जाने के बाद यहाँ एम्प्टी ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं ऊपर करूँगा और यहाँ पहले कॉलम में क्लिक करके मैं कंट्रोल वी कर दूँगा। तो ये देखें कि आप ये मेरा सारा डाटा एक्सेल से ईव्यूज़ वाली फ़ाइल में आ चुका हुआ है। तो ये देखें, ये जीडीपी, इन्फ्लेशन और मनी, इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ये सारा डाटा अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये एक मेथड है कि जिसके थ्रू हम एक्सेल से ईव्यूज़ में डाटा लेके आते हैं। इसके अलावा और भी बड़े ऑप्शन हैं। जैसे कि एक और ऑप्शन ये है कि यहाँ फाइल में जाएं, इंपोर्ट पे जाएं, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। आप उसको डेस्टिनेशन बताएं कि आपका डाटा पड़ा हुआ किधर है, तो वहाँ से वो एक्सेल की जो फाइल है वो रीड करेगा। तो वो उस डाटा को, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक्सेल की ये फाइल्स हैं, तो मैं इसको ये अगर कहता हूँ, वो ओपन पे क्लिक करता हूँ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करूँगा, तो वो मेरे पास डाटा एक्सेल से व्यूज़ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हमने सिंपल ये सीखा है कि एक्सेल से व्यूज़ के अंदर डाटा कैसे लेके आते हैं।